बच्चे, let's start today's topic. Today we are going to study chapter non-fiction, origami. So origami, what is origami? Origami क्या है? ये एक आप समझ लें एक कदीम रवायत है जापान की। ठीक है, जिस तरह आपने भी बचपन में या भी आप बनाते होंगे पेपर को फोल्ड करके, जिस तरह आप उनकी शेप्स बनाते हैं, पेपर को फोल्ड करके आप उनको डिफरेंट शेप्स में लेके आते हैं, जैसे एरोप्लेन शेप। ठीक है, पेपर की मदद से आप जो चीज़ें बनाते हैं, तो वो एक गेम है, बल्कि वो एक रवायत है जापान की। So, starting from the first line, origami is a very ancient Japanese art of paper folding. It actually began in China but spread to Japan by the 6th century, since when it has become an important part of Japanese culture. So, ये पेपर फोल्डिंग जो गेम है ओरिगामी, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? चाइना से स्टार्ट हुई। ठीक है, चाइना से स्टार्ट हुई और ये जापान की एक कदीम गेम समझी जाती है, कदीम। ओके, since when it has been become an important part of Japanese culture. So ये चाइना में स्टार्ट हुई, ये जो गेम है, ये रवायत है, जो पेपर को फोल्ड करके उनसे जो चीजें बनाने की आर्ट है, ये चाइना में स्टार्ट हुई। फिर ये जो है जापानीज का कल्चर बन गया। Paper butterflies made for wedding to symbolize the bridal and groom are just one example of many traditional origami figures evolved in over the centuries. So ये जो है आपका पेपर फोल्डिंग, जो उसमें बटरफ्लाइज बनाई जाती थी किसको सिंबलाइज करने के लिए? ब्राइड एंड दूल्हा और दुल्हन को सिंबलाइज करने के लिए। ठीक है, और ये एक ट्रेडिशन बन चुकी थी सालों साल। ठीक है, सेंचुरीज तक ये ट्रेडिशन रही। ऑर्गेमिस्ट टुडे एक्सपेरिमेंट विद न्यू मटेरियल। अब ऑर्गेमिस्ट कौन होते हैं? जो ऑर्गेमी की मदद से जो है वो बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, ऑर्गेमिस्ट उनको बोलते हैं। ठीक है, टुडे एक्सपेरिमेंट विद न्यू मटेरियल सच एज फिल्म ट्रांसपेरेंसी क्रिएट फैंटास्टिक क्रिएशन फ्रॉम अ सिंगल शीट। सो अब के जो ऑर्गेमिस्ट है वो जो है एक शीट से बहुत सी फैंटास्टिक क्रिएचर्स बना लेते हैं एक सिंगल शीट यूज करके। जैसे कि उन्होंने क्या बनाया, शेफर एक ऑर्गेमिस्ट है, शेफर अ कंटेम्पररी अमेरिकन ऑर्गेमिस्ट। ठीक है, ये अमेरिकन ऑर्गेमिस्ट है, ठीक है, जो पेपर की मदद से बनाता है चीजें। हैज क्रिएटेड अ मॉडल ऑफ अ स्टार ट्रैक शिप स्पेसशिप इंटरप्राइज। सो ये स्पेसशिप का नाम है। ठीक है, ये उसने 27 डायग्राम्स को यूज करके और 11 पेजेस, ठीक है, ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे अब ये जो 11 पेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि वो जो पेपर ऑर्गेमी एक आर्ट बनाई जाती है उसकी पहले इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा। ठीक है, सो उसमें आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, आपके बुक पे पेज नंबर 29 पे बनी हुई है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो वो 11 पेजेस पे उसकी इंस्ट्रक्शन दी गई थी। ठीक है, जो आज का ऑर्गेमिस्ट है जिसने वो स्पेसशिप बनाई,
और वो 72 डायग्राम्स को यूज करके उसने 11 पेजेस की इंस्ट्रक्शन को यूज किया। मतलब इट वाज अ ह्यूज आर्ट, और उसको बनाने में भी एक वीक लगा। ठीक है, बट ऑल ओरगेमिस्ट अबाइड बाय टू एसेंशियल रूल्स ऑफ ओरगेमी, नीदर सीजर नॉर ग्लू इज टू बी यूज्ड। अब अबाइड बाय का क्या मतलब है? मतलब उस नॉट टू अलाउ। ठीक है, अब ऑर्गेमिस्ट जो आजकल के ऑर्गेमिस्ट हैं, वो कौन से दो रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है कि आप सीजर यूज नहीं कर सकते और ग्लू भी यूज नहीं कर सकते। बट व्हाट यू हैव टू डू जस्ट टू फोल्ड द पेपर। आप क्या करते हैं, पेपर को जस्ट फोल्डिंग, उसकी फोल्डिंग को करके और आप उसको आर्ट बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने भी बनाई होंगी आर्ट्स, किस तरह वो शिप बनाते हैं पेपर को फोल्ड करके, एरोप्लेन बनाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्रेन, ठीक है, ये क्रेन जो लिखा हुआ है ये भी एक बर्ड है। ठीक है, ये एक बर्ड है जिसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं। ठीक है, और लंबी सी गर्दन होती है। ठीक है, तो ये भी उस पेपर की मदद से बना सकते हैं आप। ठीक है, और वो किस तरह बनाते हैं, वो आपके पेज नंबर 29 पे इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप उसको बना सकते हैं। सो पेपर क्रेन्स ऑफ पीस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द फर्स्ट पैराग्राफ, देयर इज अ जापानीज लेजेंड। ठीक है, ये एक जापान की एक रवायत है, कहावत है, which says that whoever fold 1000 origami cranes will live a long life। अब ये जापानीज की एक रवायत है कि जो कोई भी 1000 ओरिगेमी क्रेन्स बनाता है, मतलब उस पेपर्स को फोल्ड करके 1000 क्रेन्स, वो 1000 बर्ड की शेप्स बनाता है, वो लंबी लाइफ जिंदा रहता है, मतलब ज्यादा ज्यादा दस दराज जो है ना, अरसा दराज वो जिंदा रहता है। This legend took on a new and poignant significance in 1955 with the death of 12-year-old girl in Japanese, Sudaku Sasaki, who was born in 1943। अब ये जो रवायत है, ये जो है रवायत, ये एक इसने जो है दर्दनाक एक अहमियत हासिल कर ली, मतलब ये एक बहुत सिग्निफिकेंट हो गई। कब सिग्निफिकेंट हुई? 1955 विद द डेथ ऑफ 12-year-old, जब एक 12 साल की बच्ची जो है जापान के अंदर उसकी डेथ हुई, जिसका नाम था साडाकू सासाकी। ठीक है, हु वाज बोर्न इन, जो कि 1943 में पैदा हुई थी। ठीक है, towards the end of the World War II in 1945, the United States of America decided to use an entirely new untested weapon to force Japan to surrender। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में सिनेरियो क्या है कि जापान में, और जो है जापान में आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड दैट्स एंड इन 19 आई थिंक 1919। और सेकंड वर्ल्ड वॉर आपकी कब स्टार्ट हुई? 1939 में, और आपकी एंड हुई 1945 में। ठीक है, उस ये दो आपकी जंग अजीम हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है, और सेकंड जो वर्ल्ड वॉर थी, उसमें जो अमेरिका था उसने क्या किया, उसने एक अनटेस्टेड, मतलब जिसको पहले टेस्ट कभी इस दुनिया में कभी भी यूज नहीं किया गया उस वेपन को, वो उन्होंने यूज किया जापान को सरेंडर, घुटनों पे टेकने के लिए। ठीक है, जापान को सरेंडर करने के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब यूज किया। ठीक है, और वो कौन सा वेपन था? एटॉमिक बॉम्ब। On 6 August 1945, B-29 bomber dropped the world's first atomic bomb on Hiroshima। 6 अगस्त 1945 में B-29 बॉम्बर ड्रॉप, B-29 जो होता है, ये क्या होता है? जो ड्रॉप करता है, त्यारा जो होता है। ठीक है, B-29 उस त्यारे का नाम है जिसमें बॉम्ब था, और वो उसने ड्रॉप किया पहला एटॉमिक बॉम्ब। और कहाँ पे ड्रॉप किया? हिरोशिमा, a city which had until then
then experienced very little conventional bombing. ठीक है, वो वाला सिटी जिसने कभी जिंदगी में थोड़े से छोटे जो है ना बॉम्ब जो है उनको एक्सपीरियंस किया था, मतलब उस सिटी में आज तक इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, छोटी छोटी बॉम्बिंग कभी उस सिटी में हुई हो तो हुई। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा, ये दो सिटीज हैं जापान के अंदर। सो यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया, बॉम्ब ड्रॉप किया हिरोशिमा सिटी के अंदर। द एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोडेड एट 8:50 AM, जो कि सुबह 8:15 पे फटा 580 मीटर्स अबव द सिटी सेंटर। ठीक है, जो शहर के वसत से 580 मीटर दूर था। ठीक है, शहर की वसत से 580 मीटर दूर था। Tens of thousands of pupils were killed instantly by the blast. ठीक है, अब उस ब्लास्ट की वजह से एट वंस, इंस्टेंटली का क्या मतलब है, एट वंस, एकदम से हजारों लोग मर गए। ठीक है, एंड द डेथ टोल रोज टू बिटवीन 1,80,000 and 2 lakh over the following years as the terrible after effects of the atomic bomb claimed the lives of hundreds of thousands of the people. अब वो वाली जो तादाद थी, पहले क्या थी कि हजारों लोग इंस्टेंटली फौत हुए और द डेथ टोल टू राइज, अब वो बढ़ती गई और 1,80,000 जाने जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी, फिर 2 लाख। ठीक है, और फिर उसके असरात आगे क्या लिखा हुआ, टेरेबल आफ्टर इफेक्ट्स, उसके असरात बाद में जो आने वाले उसके असरात थे वो इतने खतरनाक थे कि उस बॉम्ब की वजह से हजारों जिंदगियां जाया हो गई। ठीक है, बल्कि लाखों जिंदगियां जाया हो गई। जस्ट वन ऑफ दीज विक्टिम वाज साडाको सासाकी। अब उसमें जो उससे ऊपर हमने वो लड़की का नाम पढ़ा साडाको सासाकी, उसकी डेथ हो गई, वो इसी बॉम्ब की वजह से फोर्थ हुई। ठीक है, उसकी एक शिकार, विक्टिम किस कहते हैं, शिकार, उसकी एक शिकार जो है वो साडाको सासाकी भी थी। शी वॉज हेल्दी, athletic and lively child until one day when she was practicing for a big race। और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, हेल्दी थी, गेम खेलती थी। ठीक है, और वो एक दिन पहले, मरने से एक दिन पहले जो है वो एक रेस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है, जैसे बच्चे छोटे रेस में लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो रेस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। शी वॉज ओवरकम बाय डिजीजेस एंड कोलैप्स। अब क्या हुआ कि वो उसके ऊपर नींद तारी, बिजीनेस किस कहते हैं, हनूदगी, नींद तारी होना, एंड कोलैप्स, वो गिर गई। कोलैप्स मतलब वो गिर गई। शी वाज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया क्या है कि क्या पता चला कि वो ल्यूकेमिया, ठीक है, कैंसर ऑफ ब्लड, खून के कैंसर से वो सफर कर रही थी, उसे खून की सफर, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंटेमिनेशन बाय एटॉमिक बॉम्ब व्हेन शी वाज जस्ट 2 year old। ठीक है, अब देखें अब वो किस तरह फोत हुई कि उसको किसके असरात नजर आए, ल्यूकेमिया के, जो कि ब्लड कैंसर है। और वो ब्लड कैंसर किस तरह हुआ, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंटेमिनेशन बाय। कंटेमिनेशन क्या होता है, आपकी पोल्यूशन हो जाना, हवा जो है आपकी खराब हो जाना, कंटेमिनेट, खराब हो जाना। ठीक है, सो कंटेमिनेशन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। अब देखिए यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि एटॉमिक बॉम्ब का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट एक बार ब्लास्ट होगा तो सब लोग मर जाएंगे। एटॉमिक बॉम्ब इज सो टेरिबल एंड सो हॉरिबल कि उसके फटने के बाद भी आपकी सालों साल, सेंचुरीज तक, आपके सालों साल उसके असरात उस जमीन पर रहते हैं मौजूद। ठीक है, और ये जो बीमारी है ल्यूकेमिया, ये भी उसी की वजह से। ठीक है, ल्यूकेमिया जो बीमारी है, कैंसर है ब्लड का, वो उसी के असरात था कि उस बॉम्ब फटने की वजह से जो हवा आलूदा हुई, ठीक है, उसकी वजह से उसको कैंसर हो गया और वो मर गई। Nowadays many kind of childhood leukemia are curable। ठीक है, अभी आजकल के ज़माने में तो बहुत सी जो ल्यूकेमिया की काइंड्स हैं वो तो क्योरेबल हैं, ठीक हो सकती हैं। ठीक है, उनका इलाज है। क्योरेबल क्या होता है, जिसका इलाज हो। बट इन जापान in the 1950s it was called the atom bomb disease and known to be fatal। ठीक है,
लेकिन जब 1950s में, मतलब 1950 की दहाई में जब ये एटम बॉम्ब फटा, ठीक है, तो ये तब की बीमारी मानी जाती, तो इसको क्या कहा जाता था, एटम बॉम्ब डिजीज। और एटम बॉम्ब डिजीज क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये एटम बॉम्ब फटने की वजह से उस जगह पे आई, ठीक है, एंड नोन टू बी फैटल। और पहले तो, अभी के जमाने में तो उसका इलाज है, लेकिन तब के जमाने में वो जानलेवा थी। फैटल क्या होता है, जानलेवा। सो एटम बॉम्ब जो है, एटम बॉम्ब का मतलब क्या होता है कि आपका बॉम्ब के अंदर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, और इतना वो खतरनाक सॉल्यूशंस होते हैं कि वो आपकी जिस जगह पे फटे उधर आपकी सालों साल आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। वहाँ पे ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, बच्चे जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वो एक फिर जो है, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए जो है फिर दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई कि एटम बॉम्ब जो है वो कोई भी कंट्री, नाउ मैनी ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग देयर ओन एटम बॉम्ब्स बट दे आर नॉट अलाउड टू बम्बार्ड, ठीक है। अभी दुनिया में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई कि कोई भी कंट्री है वो एटम बॉम्ब यूज ना कर सके। So this was our today's lecture. We will proceed this chapter tomorrow. Now you are having any question regarding this, you may ask.